हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HTC लड़ी पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और लिम्फ के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को ब्लड के बारे में बेसिक जानकारी दे दी गई है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ब्लड के बारे में बेसिक जानकारी पहले ले लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। दोस्तों, जो हमारे ब्लड्स होते हैं, इस ब्लड्स में प्लेटलेट्स, RBC, WBC और ये पीले कलर का प्लाज्मा, ये सारे चीज़ ब्लड में मौजूद होते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी क्या विशेषता है, क्या खासियत है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं प्लाज्मा। तो दोस्तों, प्लाज्मा जो है ये रक्त का तरल भाग है, लिक्विड पार्ट्स। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। इसका रंग हल्का पीला होता है और पीला होता है बिलीरुबिन नामक वर्णक के कारण। ये बिलीरुबिन हमारे यकृत में बनते हैं। दोस्तों, ये जो बिलीरुबिन नामक वर्णक है, ये जब हमारे शरीर में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हमें एक जॉन्डिस नाम का बीमारी हो जाता है। जॉन्डिस, जिसे हम लोग पीलिया भी कहते हैं। तो बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से ही पीलिया रोग होता है और इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और इसी के कारण हमारे प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। प्लाज्मा जो है ये 55% होते हैं हमारे पूरे ब्लड का। आप लोग याद रखेंगे, प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% होता है। अगर हम सिर्फ प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 90% तो जल ही होता है, 1% ग्लूकोज और खनिज लवण और 9% प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जो 9% होते हैं, तो कौन कौन प्रोटीन होते हैं आइए आपको बता दें कि इसमें 9% में फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, ग्लोबुलिन, ये सभी प्रोटीन आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और इसका काम होता है दोस्तों, रक्त को थक्का बनने में मदद करना। जब हम लोगों का हाथ या पैर या कोई भी अंग कट जाता है तो वहाँ से ब्लडिंग होने लगता है, खून बहने लगता है। तो जब खून बहता है तो वहाँ पे रक्त को जमाने का काम करता है आपका ये प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन। और भी विटामिन के भी काम करते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स भी रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा में मौजूद, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये सब मदद करते हैं रक्त को थक्का बनाने में। आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र में ये जो पीले कलर का आपको पार्ट्स दिखाई दे रहा है, यही है आपका प्लाज्मा। ये तो आपका RBC है, ये जो है आपका प्लेटलेट्स है, और ये आपका वाइट ब्लड सेल्स अर्थात WBC है, और ये ब्लड वेसल्स आपको दिखाए गए हैं चित्र में। तो अब हम लोग बात करते हैं सीरम की। दोस्तों, ये सीरम क्या होता है? तो आप लोग सुने होंगे कि डॉक्टर किसी बीमारी की जांच सीरम के द्वारा ही करता है। सीरम से ही किसी बीमारी की जांच की जाती है। तो होता क्या है, जब रक्त के प्लाज्मा में से क्लॉटिंग एजेंट कौन? फाइब्रिनोजेन, इसे हटा लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, तो जो शेष भाग बचता है प्लाज्मा का और वो हल्के पीले रंग का होता है, उसे ही हम लोग सीरम कहते हैं। दोस्तों, जैसे प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में से हम लोग क्या हटा लेंगे? फाइब्रिनोजेन, और इसे हटा लेंगे तो जो हमारा प्लाज्मा का पार्ट बचेगा वो हल्के पीले रंग का होगा और उसे ही हम लोग सीरम कहेंगे। और सीरम बीमारियों की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए चित्र के माध्यम से देख लेते हैं सीरम क्या है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये
ब्लड में इधर वाला पार्ट आरबीसी है, ये जो आपका दिख रहा है वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, और ऊपर वाला पार्ट प्लाज्मा है। अभी इस प्लाज्मा में क्लॉटिंग एजेंट है, लेकिन जब उस प्लाज्मा में से इस क्लॉटिंग एजेंट को अलग कर लेंगे, ब्लड को क्लॉट करने वाला एजेंट कौन है, फाइब्रिनोजेन, उसे हटा लेंगे, तो जो पार्ट बचेगा वही पार्ट हमारा सीरम कहलाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, सॉरी आरबीसी की। आरबीसी को हम लोग बोलते हैं लाल रुधिर कोशिका। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। दोस्तों इसे इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डॉक्टर्स लोग जो हैं, या टेक्निकल भाषा में हम लोग आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। कई बार एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं इरिथ्रोसाइट्स, आप लोग को याद रखना है। इसके खोजकर्ता ल्यूवेन हॉक थे। दोस्तों ये जो आरबीसी है पूरे ब्लड में सबसे अधिक होता है और आकार में सबसे छोटा होता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, आकार में सबसे छोटा और संख्या में सबसे अधिक आरबीसी होता है। इसकी संख्या ब्लड में लगभग 5 मिलियन होती है, 5 मिलियन अर्थात 50 लाख। दोस्तों इसका जीवन काल 120 दिन होता है, जीवन काल 120 दिन, याद रखेंगे, ये सब सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन और इसकी संख्या 50 लाख। इसके आकार की बात करें तो पेड़े के आकार का होता है, आप लोगों को चित्र में दिखा दिए, आगे भी दिखा देंगे। इसका आकार कैसा होता है, पेड़े के आकार का, पेड़ा इस तरह से चिपटा होता है दोस्तों, तो पेड़े के आकार का होता है आरबीसी। दोस्तों इसका जो निर्माण होता है, जब भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण होता है यकृत में, लेकिन जन्म हो जाता है बच्चा का तो उस समय आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों आपको याद रखना है, भ्रूण अवस्था में यकृत में और जन्म के बाद अस्थि मज्जा में। भ्रूण अवस्था का मतलब है कि जब बच्चे माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं उस समय जो आरबीसी का निर्माण होता है वो उसके यकृत के द्वारा होता है, और जन्म के बाद अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा को बोन मैरो कहते हैं, आप लोग को याद रखना है। अगर आगे बात करें तो प्लीहा, जिसे अंग्रेजी में स्प्लीन भी कहते हैं, ये स्प्लीन में जाकर स्टोर हो जाता है आरबीसी, और वहीं जाकर मरता भी है, क्योंकि इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आपको याद रखना है कि आरबीसी की कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आप लोग को पता होगा कि लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहते हैं। चूँकि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता इसीलिए ये स्प्लीन में जाकर मरते हैं, और साथ ही साथ यहीं जाकर बनते तो अस्थि मज्जा में हैं लेकिन स्टोर होते हैं कहाँ जाकर, स्प्लीन में। इसीलिए तो दोस्तों स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं, क्योंकि यहीं जाकर मरते हैं, साथ ही साथ यहीं स्टोर भी होते हैं, इसीलिए ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी इसे कहते हैं। किसे, स्प्लीन को। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, तो स्प्लीन को। ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं, तो स्प्लीन को। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये तो बता ही दिए आपको, ये बता दिए कि स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेव यार्ड और ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आरबीसी जो है इसकी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अब आप बता सकते हैं अगर केंद्रक नहीं पाया जाता है तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है तो श्वसन की क्रिया भी आरबीसी में नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो श्वसन की क्रिया होती है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने के कारण इसमें श्वसन भी नहीं होगा, साथ ही साथ केंद्रक नहीं होने के कारण इसमें कोशिका विभाजन भी नहीं होगा। लेकिन एक अपवाद है दोस्तों, जो ऊंट होते हैं और एक लामा, ये सब रेगिस्तानी जंतु हैं, इसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब हम लोग बात करें तो
ब्लड का जो रंग लाल होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में ही पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम मतलब होता है आयरन, लोहा भी बोलते हैं इसे, और ग्लोबिन मतलब होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसका काम क्या है हीमोग्लोबिन का? हीमोग्लोबिन का काम है, आप आरबीसी का काम भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना आरबीसी का काम है। जैसे हमारे जो कोशिका हैं उस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? यही हीमोग्लोबिन या यही आरबीसी आप बोल सकते हैं। दोस्तों, रक्त में आरबीसी की कमी होने पर एनीमिया नाम का बीमारी होता है। एनीमिया आप सुने होंगे, जिसे हिंदी में रक्त अल्पता भी बोलते हैं। रक्त अल्पता या खून की कमी भी इसे कहते हैं। तो रक्त अल्पता नाम की बीमारी आरबीसी की कमी के कारण हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आरबीसी का चित्र दिखाया गया है। ये पेड़े के आकार का है। पेड़ा आप लोग खाए होंगे, तो जिस तरह का पेड़ा होता है उसी तरह का आरबीसी का आकार होता है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी में। अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। और डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। आपको पहले भी बता दिए कि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। आप लोग याद कीजिए, आरबीसी को क्या कहे थे? एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, और यहाँ पे डब्ल्यूबीसी को क्या कह रहे हैं? ल्यूकोसाइट्स। तो आप लोगों को याद रखना है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसका टेक्निकल नाम है। डॉक्टर सब जो है डब्ल्यूबीसी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। अब हम लोग बात करते हैं इसके खोज किसने की थी। तो डब्ल्यूबीसी की खोज ग्रेवियल एंड्रेल और विलियम एडिसन नाम के दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने डब्ल्यूबीसी की खोज की थी। और आरबीसी की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ल्यूवेनहॉक ने। इसकी संख्या होती है 8 से 10,000। और आप लोग को बताए थे आरबीसी की संख्या होती है 5 मिलियन अर्थात 50 लाख, जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या 8 से 10,000। इसका जीवन काल 2 से 3 दिन। आप जरा याद कीजिए, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आइए आगे बात करते हैं। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। आपको बताए थे कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। तो जब केंद्रक पाए जाएंगे तो इसीलिए ये कोशिका विभाजन में भाग लेगा। दोस्तों, ये सबसे बड़ा रक्त कोशिका है। जो डब्ल्यूबीसी है ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन है? आरबीसी। प्लेटलेट्स बीच में आता है। इसका आकार दोस्तों अनियमित होता है, लेकिन आरबीसी का आकार आपको बताएं पेड़े के जैसा। इसका कार्य है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब है कि हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता आती है वो डब्ल्यूबीसी के कारण ही आती है। तो डब्ल्यूबीसी इसीलिए हमारे बॉडी में उसकी मात्रा ठीक ठाक होनी चाहिए, जिससे कि हम बहुत कम बीमार पड़ते हैं तब, या बीमार नहीं पड़ते हैं, काहे कि हमारे रोग रोधक क्षमता बढ़ जाती है डब्ल्यूबीसी के कारण। ये रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, इसीलिए इसको जानते हैं दोस्तों सैनिक कोशिका या सोल्जर सेल या फाइटर सेल भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को सैनिक कोशिका या सोल्जर सेल या फाइटर सेल कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं, तो आपको पहले ही बता दिए। ये आपका आरबीसी है, ये पेड़े की तरह होता है। ये आपका डब्ल्यूबीसी है, ये अनियमित आकार का होता है, और ये प्लेटलेट्स हैं। तो आइए
थोड़ा सा बात कर लेते हैं WBC कितने प्रकार के होते हैं। तो WBC 5 प्रकार के होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तो इसी के बारे में यहाँ पे भी लिखा गया है, आप देख सकते हैं। WBC कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लिम्फोसाइट्स जो है आकार में सबसे बड़ा होता है। एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, यहाँ पे भी देख सकते हैं, वही चित्र है। ये आपका लिम्फोसाइट है, ये बेसिनोफिल है, ये न्यूट्रोफिल है, ये एसिनोफिल है और ये मोनोसाइट है। सबसे बड़ा कौन होता है दोस्तों? मोनोसाइट्स, याद रखेंगे। ये WBC के प्रकार हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो दोस्तों प्लेटलेट्स को हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं और इसका टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। एक बार रिवीजन कीजिए दोस्तों। RBC का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट्स, WBC का टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइट्स। तो आपको याद रखना है, यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। इसकी संख्या 3 से 4 लाख होती है और जीवन काल 8 से 10 दिन। संख्या 3 से 4 लाख, जीवन काल 8 से 10 दिन, आपको याद रखना है। एक बार सबका याद कर लीजिए। RBC का जीवन काल 120 दिन, WBC का जीवन काल 4 से 5 दिन और प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 10 दिन। इसकी संख्या 5 मिलियन या 50 लाख, WBC की संख्या 2 से 3 लाख और प्लेटलेट्स की संख्या इसकी संख्या 8 से 10,000 और इसकी संख्या 3 से 4 लाख। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। ब्लड के सभी पार्टिकल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जो RBC होते हैं, RBC का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? यकृत में, याद रखेंगे। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, किंतु DNA होता है, याद रखेंगे। आपको बता दिए थे कि जो RBC है, RBC में तो केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन WBC में केंद्रक पाया जाता है। और फिर प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें DNA पाया जाता है। इसकी खोज करता थे विलियम ओसलर। आप यहाँ पे ब्लड में देख रहे हैं, ये पीले कलर का तो प्लाज्मा हो गया, ये वाला RBC हो गया। आप बताइए ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये है WBC और ये क्या है? प्लेटलेट्स। तो आप लोग को याद रखना, पीला वाला प्लाज्मा, ये वाला WBC, ये रेड वाला RBC और ये वाला प्लेटलेट्स। तो इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं RBC। एक मिनट दोस्तों, ये है आपका RBC, ये है WBC और ये है प्लेटलेट्स। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। आप लोग को पता होगा एक डेंगू नाम की बीमारी होती है। तो डेंगू नाम की बीमारी में डेंगू मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है और इसमें जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो 50,000 से भी कम हो जाती है। और होना कितना चाहिए दोस्तों? 3 से 4 लाख। लेकिन जब किसी को डेंगू हो जाता है तो इस प्लेटलेट्स की संख्या 50,000 से भी कम हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं लसिका का। लसिका ये भी ब्लड का ही पार्ट होता है, हमारे WBC में पाए जाते हैं। देखिए बात करते हैं लसिका की। तो लसिका एक अंतःस्रावी द्रव है जो मानव की कोशिकाओं के बीच पाया जाता है। यह भी हल्के पीले रंग का तरल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और ये RBC और प्लेटलेट्स के अंदर नहीं होता है। RBC और प्लेटलेट्स के अंदर नहीं होता है। किसके अंदर होता है? WBC के अंदर। आपको याद रखना है। इसका काम होता है घाव भरना, घाव भरने का काम करता है। यह शरीर को संक्रमण से बचाता है, शरीर को
संक्रमण से बचाता है। ये कट गया है दोस्तों। इसका काम होता है अतिरिक्त जल को अवशोषित करना। साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। हमारे शरीर में बहुत सारे लसिका ग्रंथि पाई जाती है और लसिका जो है कोशिकाओं से हृदय की ओर गति करती है। आप सुने होंगे एक पोलियो नाम का बीमारी होता है, इसमें लसिका तंत्र ही प्रभावित हो जाती है। इस तरह से लसिका के बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस आज इतना ही रखते हैं। एक अगला वीडियो आएगा जिसमें आप लोगों को ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताएंगे। ब्लड क्लॉटिंग, साथ ही साथ ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।